प्रेज़ द लॉर्ड। मैं शिफा। कैसे हैं आप सब? प्रभु की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। जैसे कि माना जाता है कि आज प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। आज मैं आपको इसका रीज़न बताऊंगी। आपको ये बताऊंगी कि प्रभु को क्यों क्रूस पर चढ़ाया गया, प्रभु को क्यों इस धरती पर आना पड़ा और अपने आप को बलिदान करना पड़ा। अपने इमेजिनेशन के द्वार खोलिए और हर एक चीज़ को इमेजिन कीजिए। स्टोरी बहुत मज़ेदार होने वाली है क्योंकि इसका हर एक कैरेक्टर आप खुद बनाने वाले हैं। कहानी की शुरुआत बाप और बेटे के कन्वर्सेशन से होती है। एक बाप अपने बेटे से कहते हैं, मैंने आपके लिए एक लड़की ढूंढी है, आपके लिए एक पत्नी ढूंढी है जो आपकी ब्राइड बनेगी और आगे जाकर आपकी प्राइड भी बनेगी, आपका गर्व बनेगी, आपके नाम को ऊंचा करेगी, हमारे घराने के नाम को ऊंचा करेगी। और बेटा आज्ञाकारी, अपने पिता की बात को ज़रा भी टालने वाला नहीं, हर एक छोटी बात को एक बड़ी आज्ञा मानकर पूरा करने वाला। उन्होंने कहा, जी बिल्कुल पिताजी, आप जो कहते हैं वैसा ही हो। लेकिन जब पिता को पता चला कि लड़की बिगड़ गई है और उसके सफ़ेद वस्त्रों पर दाग लग गए हैं, उसमें कलंक लग गए हैं और उनका घराना जो बहुत इज्जतदार और पवित्र है, हर एक उनकी इज्जत करता है, ऐसी लड़की वो अपने घराने में नहीं ला सकते थे। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे से बात की और कहा, बेटे आप जानते हैं कि जिस लड़की की हमने बात की थी वो लड़की अब बिगड़ गई है, उसके वस्त्र काले हो गए हैं, अब वो इस लायक नहीं कि वो हमारे घराने में आ सके। वो आपके लायक भी नहीं है, वो आपके लिए प्राइड तो नहीं बनेगी लेकिन आपके नाम को नीचे लेकर जाएगी, इसीलिए आप उसे छोड़ दें। लेकिन बेटे ने उनसे कहा, मैं उसे कैसे छोड़ दूँ पिताजी, मैं उससे प्यार करता हूँ, क्या कोई उपाय नहीं है? क्या हम कुछ भी करके उसे पवित्र नहीं कर सकते? पिता ने उससे कहा, नहीं बेटे, किसी का लहू इतना शुद्ध नहीं है कि उसके लिए बहाया जाए। आपके लहू के अलावा और मेरे लहू के अलावा किसी का लहू इतना शुद्ध नहीं है। तो बेटे ने कहा, मैं अपने प्यार के लिए कुर्बान भी हो जाऊंगा, मैं उसके लिए अपनी बलि दे दूंगा। पिताजी मैं तैयार हूँ, मैं अपनी बलि देना चाहता हूँ। पिता ने कहा, बेटा आपको नीचे पृथ्वी पर जाकर बहुत दुख सहकर लहू बहाकर उसे पवित्र करना होगा। जो दुख जो कष्ट उस पर आने थे, जो ताड़ना उसने सहनी थी, वो आपको सहनी पड़ेगी, तब जाकर आप उसे पवित्र कर पाएंगे। बेटे ने कहा, मैं हर एक चीज़ करूँगा, मैं खुद कुर्बान हो जाऊँगा, अपने लहू का एक एक कतरा बहाकर मैं अपनी दुल्हन को पवित्र करूँगा। पिताजी मैं सिर्फ उसे ही चाहता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, अगर मेरा ऐसा करने से वो मेरी हो सकती है तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह एक लड़के ने एक कुंवारी के द्वारा जन्म लिया और 33 से 33.5 साल की उम्र में बहुत दुख सहकर, बहुत ताड़नाएं सहकर, 39 कोड़े खाकर, बहुत अपमानित होकर और अपने हाथों और अपने पैरों में कीलों के द्वारा क्रूस पर लटकाया जाकर अपनी दुल्हन के लिए प्रायश्चित किया, अपने प्यार के लिए कतरा कतरा लहू बहा दिया और इससे उसका जी नहीं भरा और तीसरे दिन अपनी दुल्हन से और प्यार करने के लिए जी उठा और अपनी दुल्हन को पवित्र कर कर उससे आज भी प्यार करता है। और उन्होंने हमें इस दुनिया में रखा है ताकि हम पवित्र रह सकें, हम वो पवित्रता को बनाए रह सकें जो उन्होंने हमें दी है। तो प्रभु के प्यारे लोगों, क्या आप उनकी ब्राइड और उनका प्राइड बनने के लिए तैयार हैं? हमें बस इतना ही करना है कि हमें निष्पाप रहना है। क्या आप निष्पाप रहने के लिए तैयार हैं? जैसे एक दुल्हन अपने दूल्हे का इंतज़ार करती है, वैसे ही ज़रूरी है कि हम भी अपने दूल्हे का इंतज़ार करें, उस दूल्हे का जो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, जो हमसे इतना प्यार करता है, जिसने खुद को कुर्बान करते वक्त एक बार भी सोचा नहीं। इसीलिए प्रभु के प्यारे लोगों, अगर आज के दिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए हैं तो याद रखिए, वो आपकी खातिर चढ़ाए गए हैं, वो आप ही की खातिर, आप ही को पवित्र करने के खातिर अपने दोनों हाथ फैलाए हुए क्रूस पर हैं। आज भी वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वैसे ही अपने दोनों हाथों फैलाए हुए। अगर आप उनकी तरफ वापस बढ़ेंगे तो वो आपको अपने गले से लगा लेंगे और अपने से कभी दूर नहीं जाने देंगे। प्रभु के प्यारे लोग, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। जब आपका कोई अस्तित्व भी नहीं था, उन्होंने आपसे तब प्यार किया। इसीलिए पल पल छिन छिन करते हुए खुद को तैयार करते रहिए।
हमेशा जैसे दुल्हन अपने सफ़ेद वस्त्र पहने हुए अपने दूल्हे का इंतज़ार करती है, वैसे ही आप भी अपने दूल्हे का इंतज़ार कीजिए। आपको सफ़ेद वस्त्र दिया गया है और वो वस्त्र, उसकी कीमत हमारे दूल्हे के लहू का एक एक कतरा है। इसीलिए अपने वस्त्र को बहुत संभाल कर निष्कलंक रखें, क्योंकि वो वस्त्र, वो पवित्रता का वस्त्र आपके दूल्हे ने आपको दिया है। उसे पहने हुए हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि आपका दूल्हा आपको लेने कभी भी आ सकता है। इसीलिए प्रभु के प्यारे लोगों, अपने दूल्हे की कुर्बानी को ज़ाया मत कीजिए। जब आप पाप करते हैं, आपके ऊपर दाग लगता है, तो प्रभु को दुख होता है। बहुत दुख झेलने के बाद प्रभु ने आपको पवित्र किया है, इसीलिए पवित्रता में बने रहिए। आपकी बात बहुत उच्च घराने में लगी हुई है, इसीलिए खुद को पवित्र रखिए, ताकि जब आपका दूल्हा आपको लेने आए तो वो ये ना समझे कि इसकी कुर्बानी ज़ाया थी, लेकिन वो ये समझे कि उसने एक सही दुल्हन को चुना है। एक सही दुल्हन के लिए उसने अपनी कुर्बानी दी, उसकी कुर्बानी ज़ाया नहीं हुई। प्रभु के प्यारे लोगों, आपका दूल्हा बहुत प्यारा है, वो बहुत परफेक्ट है। उसे प्यार कर कर देखें, वो आपको कभी निराश नहीं करेगा। वो आपसे सदा प्यार करता रहेगा। वो आपको ना कभी धोखा देगा, ना कभी छोड़ेगा। बाइबल एक प्रेम कहानी है, और ये प्रेम कहानी आपकी और आपके प्रभु की है, आपके दूल्हे की और आपकी है। इसको जब भी पढ़ें, एक प्रेम कहानी समझ कर पढ़ें, एक प्रेम पत्र समझ कर पढ़ें जो प्रभु ने आपको लिखा है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे तौर तरीके प्रभु ने सिखाए हैं। स्वर्ग में कैसे रहना है, इस तौर तरीके को सीखें, ताकि वो आपको स्वर्ग में ले जा सके। उनके पिता के घर में बहुत जगह है, अगर ना होती तो वो कह देते। इसीलिए तैयार रहिए, क्योंकि जब जगह तैयार हुई तब वो आपको लेने आ जाएंगे। घर तैयार हो रहा है, आपका घर और आपके दूल्हे का घर तैयार हो रहा है। वो आपको एक दिन लेने ज़रूर आएंगे। इसीलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाइबल पढ़ते रहिए, प्रभु में बढ़ते रहिए, और हर दिन तैयार होते रहिए, क्योंकि आपका दूल्हा आपको लेने आने वाला है। परमेश्वर आपको बहुत बरकत और आशीष दे। सभी को जय मसीह की।